नमस्कार, मैं हूं सचिन चौहान। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में, जिसमें हम बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार तक। साथ ही हम आपको बताएंगे प्रदेश सरकार की उस योजना के बारे में जिसका सीधा संबंध हरियाणा की जनता से है। ये योजनाएं प्रदेश के विकास को नई गति प्रदान करेंगी और हरियाणा की जनता का चहुमुखी विकास भी करेंगी, ताकि प्रदेश की जनता तरक्की की राह पर आगे बढ़े और हरियाणा प्रदेश निरंतर उन्नति की नई ऊंचाइयों को छूता व प्रगतिशील रहे। तो अगले 30 मिनट तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। हरियाणा विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। हरियाणा की मनोहर सरकार लगातार नागरिकों के हित में फैसला भी ले रही है और इसी दिशा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल लगातार सार्थक कदम भी उठा रहे हैं। वहीं प्रदेश और प्रदेशवासियों के हित में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक हुई है, जहां पर नागरिकों के हितों में कई अहम फैसले भी लिए गए। तो हरियाणा कैबिनेट की बैठक में अहम फैसले लिए गए हैं। स्क्रैप पॉलिसी लागू, नए वाहन खरीदने पर 10% की छूट, वाहन के पंजीकरण शुल्क में भी 25% की छूट है। नई हरियाणा आत्मनिर्भर टेक्सटाइल्स पॉलिसी का भी जिक्र इसमें किया गया है। हरियाणा विधानसभा सदस्यों के वेतन भत्ते और पेंशन का जिक्र इसमें किया गया। इस अधिनियम प्रस्ताव को मंजूरी मिली है और शहीदों के परिवारों को 200 वर्ग गज आवासीय प्लॉट देने का निर्णय भी लिया गया है। 1500 विशेष पुलिस अधिकारियों ओपीओ की आईआरवी चालकों के रूप में भर्ती। हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा आयुष डॉक्टर्स की भर्ती का भी जिक्र किया गया है। साथ ही किसानों के लिए सरकार पार्टनरशिप पॉलिसी लेकर आई है। इस पॉलिसी के तहत किसानों को दिया जाएगा 50% प्रॉफिट। हरियाणा की मनोहर सरकार प्रदेश और प्रदेशवासियों के लिए लगातार महत्वपूर्ण फैसले लेती आई है, जिसका नतीजा यह है कि आज हरियाणा देश के अग्रणी राज्यों में अपना स्थान बना चुका है। आज मनोहर सरकार के नेतृत्व में हरियाणा का चहुमुखी विकास हो रहा है। प्रदेश और प्रदेशवासियों को मनोहर नीतियों का सीधा सीधा फायदा पहुंच रहा है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक हुई है, जहां पर हरियाणा के हित में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। ये रिपोर्ट आप देखिए। हरियाणा, जिसकी गिनती देश के सबसे तेज गति से विकास करने वाले राज्यों में की जाती है। हरियाणा, जो देश के अग्रणी राज्यों में खुद की पहचान बना चुका है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में आज हरियाणा प्रदेश विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री की मनोहर नीतियां लगातार प्रदेश को विकास के पथ पर आगे लेकर बढ़ रही हैं। प्रदेश के विकास के लिए मुख्यमंत्री लगातार बैठकों के जरिए मनोहर नीतियों पर काम कर रहे हैं। हरियाणा के विकास की दिशा में मनोहर कैबिनेट की अहम बैठक मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हुई, जहां इस बैठक में हरियाणा और हरियाणा वासियों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। कैबिनेट मीटिंग में कुल 30 एजेंडाज थे और उसमें जो मुख्य हैं वो आपके सामने जरूर मैं रखना चाहूँगा। पहला तो हमारे जो विधायक हैं उन सबको अभी जो भत्ता दिया जाता है, एक पीए का प्रशासनिक सहायता स्नातक भत्ता है और साथ ही एक ड्राइवर का भी 20,000 रुपये महीने का भत्ता। पहले 15,000 था, उसको 20,000 रुपये किया है। दोनों के 20,000 अब सीधे उनके अकाउंट में जाया करेंगे। ऐसी एक अनोमली थी तो उसमें उनको यह कि जिसका नाम हमारे विधायक बता देंगे उसके नाम से ये दोनों भत्ते सीधे ही जाएंगे। फिर आत्मनिर्भर टेक्सटाइल पॉलिसी कई वर्षों से उसका विचार चल रहा था। एक बार 2019 में भी उसका एक प्रारूप आया था, उसी में थोड़ा परिवर्तन करके 2022 से 2025 इस पॉलिसी को हमने मंजूर किया है, जिसके अंतर्गत जो हमारे कुछ एरियाज हैं जहां टेक्सटाइल का प्रमोशन करना है, प्रोत्साहन देना है, तो उसमें जैसा पानीपत है, गुरुग्राम है, भिवानी है, हिसार है, सिरसा है, जिन स्थानों पर टेक्सटाइल का स्कोप ज्यादा है वहाँ और इंडस्ट्री आए, इस नीति में ऐसा मानकर चल रहे हैं कि लगभग 4,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा और 20,000 नए रोजगार लोगों को मिलेंगे। इस प्रकार से कुछ उसमें जो सुविधाएं हैं वो और दी गई हैं, आईडीसी की, ईडीसी की, स्टाम्प ड्यूटी की, इस प्रकार। हरियाणा और हरियाणा वासियों के विकास के लिए प्रतिबद्ध हरियाणा सरकार की नजर प्रदेश वासियों को रोजगार देने पर भी है। इस दिशा में सरकार ने
मनोहर नीतियों के साथ अपना कदम बढ़ाया है, तो वहीं स्वस्थ हरियाणा के सपने को साकार करने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक कदम और बढ़ाया है। प्रदेश में जल्द ही हरियाणा लोक सेवा आयोग के माध्यम से आयुष चिकित्सकों के 205 पदों पर भर्ती का भी ऐलान किया है। आयुष के जो चिकित्सक हैं, इनकी भर्ती 2019 में थोड़ा जल्दी करने के लिए डिपार्टमेंट ने एचपीएससी से उसको छूट मांगी थी, लेकिन बाद में डिपार्टमेंट को ध्यान में आ रहा है कि उनके लिए भर्ती करना कठिन हो रहा है, इसलिए वापस वो एचसीएस को 205 पद भरने के लिए और ये प्रपोजल एक पारित किया है कि एचपीएससी ही उसको भरेगी। तो वही वैसे कानून जो शायद अब पूरी तरह से निरर्थक हो चुके हैं, उन्हें रद्द करने की दिशा में काम किया जा रहा है। इसके साथ ही ऐसे पुराने पेट्रोल वाहन जिनकी उम्र 15 साल और डीजल वाहन जिनकी उम्र 10 से पूरी हो चुकी है, उनके लिए हरियाणा वाहन स्क्रैप नीति बनाने का ड्राफ्ट स्वीकृति प्रदान कर चुका है, जिसका उद्देश्य मोटर वाहन मालिकों के वाहन बदलने और नए वाहनों की खरीद को बढ़ावा देना है, जिससे सरकारी खजाने में भी बढ़ोतरी होगी। इसके साथ ही वाहनों की स्क्रैपिंग पर प्रोत्साहित करने के लिए वाहन खरीदने पर वित्तीय लाभ भी मिलेगा। एनसीआर एरिया में 10 वर्ष की अवधि पूरे कर चुके डीजल वाहन और 15 वर्ष पूरी कर चुके जो पेट्रोल के वाहन हैं, अब उनके ऊपर प्रतिबंध है, लेकिन उसके बाहर अभी वैसा प्रतिबंध नहीं है। लेकिन उसके लिए उनको डिस्करेज करने के लिए और जो आदमी अपना पुराना वाहन छोड़कर नया वाहन लेगा, 10 साल और 15 साल वाला जो वाहन को स्क्रैप करने के बाद नया वाहन लेगा, तो उसको 10% की मोटर वाहन कर में छूट मिलेगी, या उसमें जो उसका स्क्रैप वैल्यू है जो उसने बेचा है उसका प्रमाण देगा, उसका 50% कीमत, दोनों में से जो कम होगा वो छूट नए वाहन खरीदने में मिलेगी। और जो उसका पंजीकरण होगा उसमें भी 25% की उसको छूट मिलेगी। तो इस प्रकार से प्रोत्साहन दे रहे हैं कि पुराने वाहनों को लोग डिस्करेज करें, कंडम करें और नए वाहन खरीदें। एक विषय ये जो पुलिस के जो वाहन हैं, हमारा 112 की जो गाड़ियां चलती हैं, उस पर ड्राइवर्स की कमी थी। वहाँ डबल शिफ्ट में, क्योंकि 24 घंटे वो चलती है सर्विस, तो उसमें 1500 नए पुलिस के ड्राइवर्स ये भर्ती किए जाएंगे। अभी पहले तो HKRN में करेंगे और बाद में फिर उनमें से धीरे धीरे परमानेंट भी होंगे, यानी परमानेंट भर्ती अलग से की जा सकती है। अभी 1500 HKRN में लिए जाएंगे। एक हरियाणा रिकवरी ऑफ डैमेजेस टू प्रॉपर्टी ड्यूरिंग डिस्टर्बेंस टू पब्लिक ऑर्डर, ये एक एक्ट बनाया था कि किसी भी प्रकार का जो पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान करते हैं, खास करके जो एजिटेटर्स हैं, उस नुकसान की भरपाई और उनसे ली जाएगी, उसके नियम बनाए हैं। तो रूल्स जो है आज नोटिफाई, अब आज हमने पारित कर दिए हैं, जिस दिन से नोटिफाई होंगे उस दिन से ये लागू हो जाए। प्रदेश के विकास की दिशा में की गई इस बैठक में हरियाणा पुलिस को दिए गए वाहनों पर भी 1500 ड्राइवर की भर्ती का भी मनोहर फैसला लिया गया है। हरियाणा सरकार के इस कदम से रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा, तो साथ ही हरियाणा में VIP नंबर वाले वाहनों को लेकर भी मनोहर निर्णय लिया गया है। पुलिस के जो वाहन हैं, हमारा 112 की जो गाड़ियां चलती हैं, उस पर ड्राइवर्स की कमी थी। वहाँ डबल शिफ्ट में, क्योंकि 24 घंटे वो चलती है सर्विस, तो उसमें 1500 नए पुलिस के ड्राइवर्स ये भर्ती किए जाएंगे। अभी पहले तो HKRN में करेंगे और बाद में फिर उनमें से धीरे धीरे परमानेंट भी होंगे, यानी परमानेंट भर्ती अलग से की जा सकती है। अभी 1500 HKRN में लिए जाएंगे। एक हरियाणा रिकवरी ऑफ डैमेजेस टू प्रॉपर्टी ड्यूरिंग डिस्टर्बेंस टू पब्लिक ऑर्डर, ये एक एक्ट बनाया था कि किसी भी प्रकार का जो पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान करते हैं, खास करके जो एजिटेटर्स हैं, उस नुकसान की भरपाई और उनसे ली जाएगी, उसके नियम बनाए हैं। तो रूल्स जो है आज नोटिफाई, अब आज हमने पारित कर दिए हैं, जिस दिन से नोटिफाई होंगे उस दिन से ये लागू हो जाएगा। जो वाहनों के जो नंबर होते हैं, जो खास करके प्रायोरिटी नंबर्स लोग लेने की जो इच्छा करते हैं, उन सबको छोड़ने का काम तो हमने पहले पारित कर दिया था। आज उसकी ई-नीलामी का भी प्रावधान कर दिया है। तो वहीं इस बैठक में हरियाणा के विकास के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कई अन्य महत्वपूर्ण फैसले भी लिए हैं,
जिसका सीधा फायदा प्रदेश और प्रदेशवासियों को होगा। रेवाड़ी जिले में मनेठी में एम्स, जिसकी चर्चा बहुत समय से चल रही है और काफी वहाँ लोगों ने उसके लिए कहा भी है कि जल्दी इसको करना चाहिए। अब विधिवत आज उसको लैंड को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उनको लीज पर देने का 99 साल की लीज का वो पारित हो गया है और अब उनके लिए एक प्रकार का रास्ता बन गया कि वो कभी भी इसका शिलान्यास करके और एम्स उसकी बिल्डिंग बने और एम्स चालू हो। एक पॉलिसी हमने जमीन को विभिन्न जो प्रोजेक्ट्स हैं, प्रकल्प हैं, उनको किसान उसमें जमीन दे, वॉलंटरली दे। तो पहले दो पॉलिसीज हैं, एक है ई भूमि पर हम जमीन खरीदते हैं, यानी एक्विजिशन तो ही है, लेकिन एक्विजिशन हमने डिस्करेज किया हुआ, उसमें ई भूमि पर म्यूचुअल एक नेगोशिएशन के माध्यम से जमीन खरीदी जाती है। दूसरी पॉलिसी हमने बनाई है वो पुलिंग पॉलिसी। एक पर्टिकुलर एरिया में किसान को उसकी एरिया के हिसाब से एक प्लॉट दे दिया जाता है और वो पुलिंग करके उस प्लॉट को फिर वो बेचता है। अब तीसरा एक और लेके आए हैं वो है पार्टनरशिप पॉलिसी। किसान किसी प्रोजेक्ट में पार्टनरशिप भी कर सकता है, उसमें जितनी किसान की जमीन कलेक्टरेट होगा वो उसको पैसे पहले दे दिया जाएगा और जो डेवलपमेंट का खर्चा है वो सरकार लगाएगी। फिर उसको जो उसका रिसीट होगी उस रिसीट में 50% प्रॉफिट जो है जमीन के मालिक का और 50% सरकार का, यानी एजेंसी जो बनाएगी उसका। तो ऐसा प्रो रेटा जितनी जितनी जमीन होगी उसको बांटते रहेंगे। 80% इस प्रकार से बंटने के बाद 20% जब रहेगी तो उसका एवरेज वेटेड प्राइस है उससे उसको सरकार लेकर के और किसान को उसका जो प्रॉफिट है उसको दे दिया जाएगा। तो ऐसी एक नई पॉलिसी, इसको हरियाणा लैंड पार्टनरशिप पॉलिसी 2022। एक विषय है कि लैंड की डिवीजन, खास करके जो रेजिडेंशियल प्लॉट्स या रेजिडेंशियल मकान होते हैं पुराने बने हुए हैं आज से 50 साल पहले के, और उसमें अब डिवीजन की आवश्यकता परिवार को पड़ती है। भाई दो हो गए या डिवीजन में करके कोई एक आदमी अपने को आधे को बेचना चाहता है, आधा रखना चाहता है। पहले इसकी लिमिट रखी हुई थी कि 200 स्क्वायर मीटर से छोटा प्लॉट इसका डिवीजन नहीं हो सकता था और डिवीजन के बाद जो बचने वाला प्लॉट है वो 100 मीटर से छोटा नहीं होना चाहिए था। ये पहले पॉलिसी थी, लेकिन डिमांड आने के बाद अब उसने 200 मीटर के बजाय 100 मीटर कर दिया है कि 100 मीटर या इससे ऊपर का प्लॉट डिविजिबल हो सकता है और डिवीजन के बाद कोई भी प्लॉट 50 मीटर से छोटा नहीं होना चाहिए, तो ताकि लोगों को और सुविधा मिल जाए। बहुत लोगों के पास इससे भी छोटे प्लॉट थे जिसका डिवीजन करना चाहते थे, उसकी लिमिट कर दी है। लेकिन ये कोई भी प्लॉट जो बना हुआ है या किसी के पास उसकी रजिस्ट्री है 1980 से पहले की होनी चाहिए, 40-42 साल पहले की। बाद में किसी ने खरीदा हुआ तो उसका डिवीजन इससे छोटा नहीं हो सकता, जो पहले हमने बताया। हरियाणा, जिसने मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में कई उपलब्धियां हासिल की हैं। मनोहर नीतियों के कारण हरियाणा प्रदेश प्रगति की राह पर आगे बढ़ रहा है और इसी कारण आज हरियाणा 21वीं सदी का सबसे विकसित और समृद्ध प्रदेश बनने की ओर कदम बढ़ा रहा है। मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा देश विदेश में अपनी पहचान कायम कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। मनोहर नीतियों के कारण आज हरियाणा विकास की ओर तेज गति से आगे बढ़ रहा है। हरियाणा और हरियाणा वासियों के हित में मुख्यमंत्री मनोहर लाल कई महत्वपूर्ण फैसले ले रहे हैं और उसी कड़ी में मनोहर सरकार ने हरियाणा विविध में धर्म परिवर्तन निवारण अधिनियम 2022 के प्रारूप को भी मंजूरी दे दी है। ये रिपोर्ट आप देखिए। कन्वर्जन ऑफ रिलीजन का जो एक्ट पारित हुआ था उसके भी आज रूल्स फाइनल हो गए हैं कि अब उसमें किस किस प्रकार से शिकायत होगी तो किस किस प्रकार से उसका जो दंडनीय अपराध होगा तो उसका रूल जो है वो नोटिफाई किया है। जी हां, हरियाणा को विकास के पथ पर आगे लेकर बढ़ रही मनोहर सरकार ने कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक में कई अहम फैसले लिए हैं, जिनमें धर्म परिवर्तन निवारण अधिनियम भी शामिल है। हरियाणा विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन निवारण अधिनियम 2022 के प्रारूप को मंजूरी दे दी है। अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन का जो एक्ट पारित हुआ था उसके भी आज रूल्स फाइनल हो गए हैं कि अब उसमें किस किस प्रकार से शिकायत होगी तो किस किस प्रकार से उसका जो दंडनीय अपराध होगा तो उसका रूल जो है वो नोटिफाई किया है। हरियाणा विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन निवारण अधिनियम 2022 के प्रावधानों को लागू करने और इस नियम से जुड़े उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए इस अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए प्रक्रिया सुनिश्चित करना जरूरी है। इसके लिए अन्य संबंधित प्रक्रियात्मक प्रावधानों के अलावा अपेक्षित प्रपत्रों को निर्धारित करने की आवश्यकता है,
जिसके लिए इस प्रारूप को मंजूरी दे दी गई है। इसके तहत गलत बयान, बल का प्रयोग, धमकी, अनुचित प्रभाव, जबरदस्ती, किसी भी तरह की धोखाधड़ी, शादी के लिए और उससे जुड़े मामलों के लिए एक धर्म से दूसरे धर्म में गैर कानूनी धर्मांतरण की रोकथाम के उद्देश्य से हरियाणा की मनोहर सरकार ने हरियाणा विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन अधिनियम 2022 को मंजूरी प्रदान की है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। हरियाणा की मनोहर सरकार निरंतर मेडिकल क्षेत्र में कई बड़े फैसले ले रही है ताकि प्रदेशवासियों को कोई परेशानी न झेलनी पड़े, और इसी कड़ी में हरियाणा सरकार ने एमबीबीएस बॉन्ड पॉलिसी में कई अहम बदलाव भी किए हैं। चलिए ग्राफिक्स के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। तो ये अहम फैसले हम आपको बता रहे हैं। एमबीबीएस बॉन्ड पॉलिसी में 7 साल के बॉन्ड एग्रीमेंट की समय सीमा को घटाकर 5 साल कर दिया। बॉन्ड राशि को भी घटा दिया गया है। छात्राओं को 10% तक की छूट का भी इसमें जिक्र किया गया है, और पढ़ाई पूरी करने के लिए 1 साल के भीतर ही एमबीबीएस छात्र को नौकरी सरकार देगी, और छात्र के साथ अनहोनी होने पर परिवार बॉन्ड राशि भरने हेतु बाध्य नहीं है। और भी हरियाणा की मनोहर सरकार प्रदेश के किसानों के हित में कई कदम उठा रही है ताकि प्रदेश का किसान समृद्ध हो सके। इसी कड़ी में हरियाणा सरकार ने किसानों के लिए मेरा पानी मेरी विरासत योजना की शुरुआत की है। इसके तहत प्रदेश सरकार ने एक नई पहल भी की है, जिससे कि एक सूक्ष्म सिंचाई योजना इसमें से एक है, और इस योजना के अंतर्गत किसानों को हर खेत तक पानी पहुंचाना सरकार का मकसद है। हरियाणा प्रदेश मेहनतकश भूमि पुत्रों की वो धरती जिस पर वो अपनी कड़ी मेहनत से भरपूर अन्न उपजाते हैं। कृषि प्रधान प्रदेश होने के नाते हरियाणा प्रदेश का अपना ही माने, लेकिन इन बीते दशकों में प्रदेश के कृषकों को खेती बाड़ी के काम में कई तरह की समस्याएं भी झेलनी पड़ी। इसमें फसलों की सिंचाई सबसे ज्यादा परेशानी का कारण रहा। भौगोलिक दृष्टिकोण से हरियाणा प्रदेश में प्राकृतिक जल संसाधन के स्रोत सीमित है। प्रदेश के किसानों को लंबे समय तक सिंचाई के लिए भूजल स्तर में सुधार लाना और कृषि के उपयोग में लाई जाने वाली पर्याप्त जलापूर्ति करना सरकार के लिए अपने आप में एक बड़ी चुनौती थी। लेकिन जो बीड़ा मनोहर सरकार ने उठाया उसे पूरा किया जाना भी बेहद जरूरी था। लिहाजा सरकार ने इन वर्षों में कुछ ऐसे बड़े एक्सपेरिमेंट्स किए जो अब तक देश में किसी भी राज्य में नहीं आजमाए गए थे। हरियाणा सरकार ने मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत सूक्ष्म सिंचाई परियोजना को धरातल पर उतारा ताकि प्रदेश के किसानों को किसी तरह की कोई दिक्कत न आए। खेती बाड़ी में नहरी या ट्यूबवेल के जरिए परंपरागत फ्लड इरिगेशन सिस्टम की तुलना में सूक्ष्म सिंचाई परियोजना किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। दरअसल फ्लड इरिगेशन सिस्टम से जहां एक और भूजल का अत्यधिक दोहन होता है, वहीं पानी की खपत भी अधिक रहती है। भविष्य में जल संसाधनों की आवश्यकता को देखते हुए सूक्ष्म सिंचाई परियोजना हरियाणा सरकार की दूरदर्शी सोच और सिंचाई प्रबंधन की एक बेहतरीन विधि साबित हो रही है। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली में कम पानी से अधिक क्षेत्र की सिंचाई की जाती है। इस प्रणाली में पानी को पाइपलाइन के जरिए जल स्रोत से खेत तक पानी पहुंचाया जाता है। सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली अपनाकर 30 से 40% तक पानी की बचत होती है। इस प्रणाली से सिंचाई करने पर फसलों की गुणवत्ता, उत्पादकता में भी सुधार होता है। सरकार भी प्रति बूंद अधिक फसल मिशन के तहत फवारा व टपका सिंचाई विधि को बढ़ावा दे रही है। हरियाणा सरकार किसानों को हर एक बुनियादी ढांचे मुहैया कराती है। पाइपलाइन बिछाना, भंडारण टैंकों का निर्माण और सोलर पंप निःशुल्क मुहैया कराना। 95% तक सब्सिडी, खेतों में ड्रिप और स्प्रिंकलर सूक्ष्म सिंचाई यंत्र भी उपलब्ध। सिंचाई परियोजना के रखरखाव और साफ सफाई के काम के लिए विभाग को सरकार की तरफ से मनरेगा मजदूर मिलते हैं। वो साफ सफाई का काम समय समय पर करते रहते हैं। प्रदेश के किसान इन परियोजनाओं से खुशहाल हैं, क्योंकि हर क्षेत्र में नहरों का पानी हर खेत तक पहुंच रहा है। पानी की कहीं पर कोई कमी नहीं रहती। ज्यादा पानी की आवश्यकता धान की फसल में होती है। इसके लिए भी सरकार हर तरह की सुविधा प्रदान कर रही है। हरियाणा की मनोहर सरकार के इस दूरगामी सोच से प्रदेश के खेतों में नहर का पानी वक्त पर पहुंच जाता है। समय समय पर विभाग की ओर से साफ सफाई करवाई जाती है। कहीं पर कोई मेंटेनेंस का काम करना हो तो उसका भी काम विभाग के द्वारा समय समय पर किया जाता है। सरकार की सिंचाई परियोजना के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए
प्रदेश में किसानों को जागरूकता शिविरों का भी आयोजन किया गया ताकि किसानों को उसकी महत्ता और इससे होने वाले फायदों के बारे में जागरूक किया जा सके। कृषि में सूक्ष्म सिंचाई परियोजना की विधि अपनाने वाले किसान इससे संतुष्ट हैं, क्योंकि इस विधि के जरिए जरूरत के मुताबिक पानी की सिंचाई के प्रयोग में लाना मुमकिन हो पाया है, जबकि पहले फ्लड इरिगेशन की विधि से बहुत सा पानी बर्बाद हो जाया करता था और इसी भूजल दोहन की वजह से जल स्तर में भारी गिरावट दर्ज की गई थी। हरियाणा सरकार के इस तरह के प्रयासों का ही नतीजा है कि आज कुशल जल प्रबंधन से सिंचाई के लिए पर्याप्त जल की बेहतर व्यवस्था हो पाई है। हरियाणा प्रदेश भौगोलिक दृष्टि से शुष्क और कम जल की उपलब्धता वाले प्रदेशों में गिना जाता है, जहां इन वर्षों में मनोहर सरकार ने भूजल दोहन को नियंत्रित कर जल स्तर बढ़ाने, वर्षा जल को बचाने, खेती में सिंचाई के पुराने परंपरागत तरीकों के स्थान पर सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली को प्रचलित करने, किसानों को कम पानी वाली फसल बोने के लिए प्रेरित करने के साथ साथ नहरों के टेल तक पानी पहुंचाने और मानसून में नदियों के अतिरिक्त जल को भी प्रयोग में लाने जैसे अनेक सार्थक प्रयास किए हैं, जो हरियाणा सरकार की कुशल प्रबंधकीय व्यवस्था और उसकी सार्थक होती दूरगामी सोच को परिभाषित करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। और मैं देश की सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर और मां भारती के लिए जान न्यौछावर करने वाले सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ का स्थापना दिवस है और इस स्थापना दिवस का हर साल इसको 1 दिसंबर को मनाया जाता है। दिसंबर आज ही के दिन 1965 में बीएसएफ का गठन किया गया था, जिसको लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट कर सुरक्षा बल के जवानों और समस्त देशवासियों को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। तो चलिए देखते हैं सीएम ने अपने ट्वीट में क्या कुछ लिखा है। मुख्यमंत्री ने यह ट्वीट किया और ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा है कि मां भारती की सेवा में पूर्णतः समर्पित हमारे सुरक्षा कवच सीमा सुरक्षा बल के जवानों और समस्त देशवासियों को @BSF इंडिया के स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही उन्होंने आगे लिखा कि समस्त भारतवर्ष आपके शौर्य, साहस और बलिदान पर गर्व करता है। तो चलिए अब वक्त हो चुका है आज की मुलाकात का। आज की मुलाकात में हम हर दिन नए शख्स से आपको रूबरू कराते हैं और उनकी कार्य प्रणाली पर बारीकी से नजर भी डालते हैं। तो जानते हैं वो तमाम योजनाएं जो बनी है हरियाणा की जनता के लिए। तो ऐसी ही शख्सियत से जनता टीवी ने खास बातचीत की है। इनका नाम है बलजीत सिंह, जो कि जींद से एसडीओ के पद पर काबिज है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा काफ़ी स्कीमें हैं जो किसानों के हित के लिए चलाई जा रही हैं, जिसमें मेरा पानी मेरी विरासत है। इसके अंदर किसान को, अगर कोई किसान भाई जीरी की जगह दूसरी फसल ले ले, चाहे वो चाहे मक्का है, चाहे कपास है, चाहे मूंग है, अगर कोई भी किसान भाई जीरी को छोड़ कर दूसरी फसल लेगा तो उसको 7,000 रुपये प्रति एकड़ की तरफ से, सरकार की तरफ से किसानों को दिए जाते हैं। कृषि विभाग की सभी स्कीमें ऑनलाइन हैं, वो उसके अकाउंट में चले जाते हैं। दूसरा जो है, एक धान की सीधी बिजाई के ऊपर स्कीम कृषि विभाग द्वारा चलाई जा रही है, जिसमें कोई भी किसान भाई अगर जो पुराना जो पारंपरिक तरीका है जो जीरी लगाने का है, जिसमें मतलब पडलिंग की जाती है, कद्दू किया जाता है, उसको छोड़ करके सीधी बिजाई करता है धान की, तो उसको भी 4,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से उसके किसान के खाते में डाले जाते हैं। और अन्य भी मतलब विभाग द्वारा समय समय पर जो स्कीमें चलाई जा रही हैं, किसानों को उनके बारे में जागरूक किया जा रहा है। देखिए, पैडी के ऊपर काफ़ी चला हुआ है। पैडी फसल से कुछ मतलब परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। जैसे एक तो जो मेन है वो है जल का, पानी के ऊपर है, क्योंकि ये सबसे वाटर कंज्यूमिंग फसल है, सबसे ज़्यादा पानी लेती है। तो विभाग इस स्कीम से किसानों का रुझान हटा के दूसरी फसलों पर लाना चाहता है। जैसे दाल वाली फसलों की हमारे देश में काफ़ी कमी भी है, दाल प्रोडक्शन की आयात किया जाता है। तो कृषि विभाग का रुझान है कि वे मतलब प्रयास हैं कि वे किसानों को धान फसल से उनका मुँह दाल वाली फसलों की तरफ किया जाए।
तो इस खास कार्यक्रम के जरिए हमारा मुख्य उद्देश्य हरियाणा सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी और उसका लाभ प्रदेश के हर नागरिक तक पहुंचाना है, क्योंकि जब प्रदेश का हर नागरिक समृद्ध और खुशहाल होगा तभी प्रदेश विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा। हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।